वालेकुम। तो हम लोग पिछली बार जो तीसरी आयत में थे, जो हम देखे ईमान लाते हैं, सलात कायम करते हैं, यहाँ तक समझे थे। आगे है कि और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है खर्च करने की। तो खर्च करने की बात आ रही है तो हम लोग यहाँ से ये नहीं सोचे कि ये पैसे की बात हो रही है कि खर्च मतलब पैसा, है ना। यहाँ बात हो रही है जो हमने दिया, जो अल्लाह ताला जो भी हम लोग को देते हैं, यानी रिस्क देते हैं, है ना। तो रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क, हम लोग पहले रिस्क को समझते हैं। रिस्क होता क्या है? देखिए, हर वो चीज, ठीक है, हर वो चीज जिससे आपको हम लोग को नफा पहुंचता है, हर वो चीज जो हम लोग को अपब्रिंगिंग करता है, इवोल्यूशन करता है, जो हम लोग को आगे बढ़ाता है ना, अपलिफ्ट करता है ना। तो हर वो चीज जिससे हम लोग को नफा हो रहा है ना, वो चीज रिस्क कहलाता है। चाहे वो इल्म हो, है ना, नॉलेज, इल्म हो, पैसा हो, सेहत हो, कुछ भी, कोई भी चीज जिससे हम लोग का विकास हो रहा है ना, वो चीज रिस्क कहलाता है। तो उसी के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और जो कुछ हमने दिया, मतलब हर वो चीज जो हम लोग को मिला है, जिस जो हम लोग को सलाहियत मिला है, उनको हम लोग, उस चीज को हम लोग को दूसरों को बांटना है। जो भी सलाहियतें हम लोग को मिली है, चाहे वो इल्मी हो, चाहे कुछ भी चीज हो, पैसा हो, हर वो चीज जो हम लोग को सलाहियत मिला जिससे हम लोगों का फायदा हो रहा है, वो दूसरों को खर्च करना है। देखिए, यहाँ पर जो पिछले जो आयत में हम लोग थे ना, तो वहां पे क्या आयत था? वहां पे था ना कि मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो मुत्तकियों की हिदायत, तो मुत्तकी कौन? अब हम जो तीसरे आयत में हम लोग चल रहे हैं, मुत्तकियों का बात चल रहा है। ये जो अनदेखे ईमान लाते हैं, देखिए, और जो सलात कायम करते हैं, और जो कुछ हमने दिया है हमने खर्च करते हैं। तो हम क्या बोले थे कि अभी ईमान वालों का ट्रेड चलेगा। तो मुत्तकी कौन होते हैं, ईमान वाले कौन होते हैं, उनका भी, उनके बारे में भी बात चल रहा है। क्योंकि देखिए, आपको मिलाना हो, हम लोग सबको मिलाना हो कि हम लोग इस दायरे में आ रहे हैं, तभी ईमान वाले कहलाएंगे। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से ईमान नहीं होगा। ईमान तो कुछ शरायत है, कुछ करना होता है, कुछ सिस्टम है, वो चीज को फॉलो करना होगा, उस चीज को करना होगा। सिर्फ बोलना ईमान नहीं है कि मुसलमानों ने पैदा ईमान नहीं है, पहले भी बात बोले। तो वही चीज है। तो अभी वो क्या चीज है जो ईमान वाले कहलाएंगे, वो बात अभी चल रही है। तो हम जो हमने दिया उसे खर्च करते हैं। अब बात आता है खर्च क्या है। हम तो बता दिए कि वो जो भी चीज आप लोग हम लोग को ब्रिंगिंग कर रहा है, विकास कर रहा है, वो चीज खर्च कहलाता है। तो अब बात यहाँ पे खर्च का तरीका क्या है, खर्च है क्या, तो खर्च का तरीका क्या, किस चीज को कैसे क्या खर्च करना है ना, बात ये आती है। वो नेक्स्ट बात है। तो खर्च करने का क्या तरीका है? देखिए, हर वो चीज जो जरूरत से ज्यादा है उसको खर्च कर देना है। हर वो चीज जो जरूरत से ज्यादा है उसको खर्च कर देना है। तो जरूरत से ज्यादा का क्या मतलब है? अब यहाँ पे हदीस से ये चीज निकल के आता है, जरूरत से आगे होने का क्या मतलब है। तो हर वो चीज जो एक साल से ज्यादा, हर वो सामान, हर वो चीज जो एक साल से ज्यादा पड़ा रह गया है और हम लोग उसको यूज नहीं किए, एक साल ज्यादा जमा रह गया घर पर, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कोई भी सामान जो हम लोग यूज एक साल से नहीं किए हैं, बस रखा हुआ है जमा, तो उसको दे देना है, बाहर निकाल देना, जो यूज नहीं कर रहे एक साल ज्यादा। जैसे कपड़ा हो गया, जमीन भी, जमीन जायदाद जो हम लोग खरीदते हैं ना, वो भी एक साल से ज्यादा पड़ा है, उसको भी निकाल देना। अब आप यहाँ बहुत डरने वाला बात है कि भाई उस जमीन भी, हर वो चीज निकाल देना। देखिए, इस्लाम क्या कहता है ना, इस्लाम बहुत जबरदस्त है। इस्लाम क्या कहता है, बहुत जबरदस्त चीज कहता है। समझिए, ध्यान समझिए क्या कहता है इस्लाम ना, कि कोई भी चीज जो सिर्फ हमको अमीर बना रहा है ना, सिर्फ मेरा वेल्थ क्रिएट कर रहा है। जैसे हम जमीन खरीदे, तो जमीन दिन पर दिन वो बस पड़ा हुआ है, वो जब पड़ा हुआ है दिन पर दिन उसका दाम बस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो किसको फायदा हो रहा है? सिर्फ हमको फायदा हो रहा है। तो अल्लाह ताला बोलते कि नहीं, सिर्फ तुमको वेल्थ क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ तुम अपना मत देखो, सिर्फ अपने वेल्थ क्रिएट के लिए काम मत करो, बस तुम अमीर बन रहे, अमीर बन रहे, किसी को कुछ फायदा नहीं हो रहा, जमीन का दाम बढ़ रहा है, किसी को कुछ फायदा नहीं हो रहा, बस हमको फायदा हो रहा है। तो वो काम नहीं करना है, उसको हटाना है, उसको हटा देना है। जिस घर में रहते हैं उधर में रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो हर वो चीज जो एक साथ ज्यादा पड़ा हुआ और हमको बस अमीर बना रहा, बस हम जमा किए हुए, तो उसको बाहर निकाल देना, उसको हटा देना, और उस चीज में यूज करना है जिससे मार्केट में पैसा रोटेट हो, लोग को जॉब मिले, लोग को उससे फायदा हो, आपके पैसे से वेल्थ क्रिएट सबका करना होना है, मार्केट में पैसा रोटेट करे। देखिए, होता क्या है, जो आज हम लोग देख रहे हैं कि दिन पर दिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, डिमांड सप्लाई का खेल है। सप्लाई वही है, डिमांड बढ़ता जा रहा है, पैसा एक जगह आके रखा जा रहा, रखा जा रहा, जमा होते जा रहा। अमीर लोग पैसा सेंध के जमा करते थे, जमीन, अपना जमीन ज्यादा, वहाँ एकड़ एकड़ जमीन खरीद खरीद के, या पैसा बैंक में डाल डाल के बस रखता जा, रखता जा, रखता जा। तो क्या हो रहा है?
डिमांड बढ़ता जा रहा है, सप्लाई वही है, तो क्या हो रहा है, दाम फिर महंगाई बढ़ रहा है। अब गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, सप्लाई डिमांड का खेल है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर चीज हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है मार्केट को में पैसा ना रोटेट होना चाहिए। बस नियत ये हो कि हम लोग का जो पैसा है वो ऐसा नियत ना हो कि हम लोग को बस अपने अमीर बनना है, जमा कर रहे किस लिए भाई कि बस हमको बस पैसा होना चाहिए। वो उस पैसे को चीज़ चाहे गरीब को बांटना है या ज़रूरतमंद को देना है या फिर बिजनेसेस के लिए रखना है, बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो जॉब क्रिएट होगा, लोग को पैसा मार्केट में रोटेट होगा। तो बस सीधी सी बात ये है कि बस नियत दिल में ऐसा ना होना चाहिए कि बस हम अमीर बने। बस दिमाग में ऐसा नियत रखना है कि लोग को कैसे नफ़ा पहुँचे मेरे इल्म से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक सलाहियत से लोग को कैसे नफ़ा पहुँचे। सिर्फ अपने बारे में सोचना हम लोग को छोड़ना होगा, तब हम लोग सब लोग ग्रो करेंगे, कौम हम लोग की आगे जाएगी। और जितने हम लोग भी पीछे चल रहे हैं बस अपना सोचना छोड़कर सबका सोचना शुरू करेंगे, बस इतनी सी बात है। बस यही करना है और ये करना छोड़ देंगे तो अपने आप क्या होगा, जमा जो पैसा सैंता रहा, जो जमा हो रहा वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई कोई अगर नियत बस यही रखना है कि हम जमा किस लिए कर रहे हैं, और अगर ऐसा भी कर सकते हैं भाई जमा इसलिए करें ताकि कल को हमको बिजनेस में वो पैसा काम आए, कुछ करना, मतलब बात समझ में कि दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि उस पैसे से किसी को फायदा हो, सब हम लोग सब साथ में मिलके ग्रो करें, सिर्फ अपने ग्रो करें, ये माइंडसेट एकदम हटाना होगा। बस यही सी बात है। उससे क्या होगा, इकोनॉमी में पूरा फायदा होगा, सब लोग में इक्वली पैसा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, पैसा आपस में रोटेट होगा। तो इकोनॉमी में आप अगर फाइनेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जो हम बोल रहे हैं इसको आप डीपली हम बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। ये पूरा डीपली स्टडी करेंगे तो आप समझ में आएगा पैसा जमा करने से क्या हो रहा है। देखिए आप जानते हैं मोर देन ए फ्यू करोड़ के बाद इंसान को पैसे की जरूरत नहीं होती। क्या दो गाड़ी में चलिए एक साथ दो घर में रहेगा नहीं ना। लेकिन क्या है, बस पैसा का लोग कह रहता है कि हम लोग को बस पैसा जमा करना, आज 50 करोड़ लाख है, कल 1 करोड़, बस बैंक में जमा करना, जमीन बनाते जाना और बस जमा करते जाना, आते जाना। बस हम लोग सिर्फ अपना देख रहे हैं। यही चीज अल्लाह ताला मना की है, किसी को अपना वेल्थ देने को, इसका बहुत बड़ा हिसाब है। सब कबर का ही, कबर में ही सबसे पूछ रही होगा कि पैसा कहाँ खर्च किए, कबर का भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ईमान का सबसे देखिए पहला ही आयत में ट्रेट आ गया है कि जो हमने दिया खर्च करना का तरीका जानना, हर वो चीज समझ, हर वो चीज जिससे हम वेल्थ क्रिएट हो रहे हैं, सिर्फ मेरा फायदा हो रहा है, तो वो चीज 1 साल से ज्यादा पड़ा है उसको निकालना है। इसीलिए तो अल्लाह ताला बोले ना कि ज़कात जमे। अब जमीन में भी ज़कात निकलता है लेकिन हम लोग कोई नहीं देते हैं। जमीन में ज़कात क्यों है, क्योंकि वो जमा है, हर वो चीज जमा, उससे ज़कात निकाल 1 साल में। तो अगर वो जमा है तो ज़कात निकल के वैसे ही खत्म हो जाएगा कुछ साल के बाद। तो अल्लाह चाहते हैं कि जमा ना रहे, जमा से निकलते रहे, रोटेट हो मार्केट में पैसा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि खर्च करना कैसे, खर्च होता क्या है। तो ठीक है, और इसमें डीप जा सकते हैं लेकिन अभी छोड़िए, लंबा हो जाता है हर बार वीडियो तो दिक्कत हो जाता है। तो अभी क्या है कि नेक्स्ट जो हम लोग नमाज पे बात किए थे तो उसमें हम कुछ रेफरेंस आप लोग को नहीं दे पाए थे, दिए थे तो वो हम दे देते। जैसे आपको हम बताए थे पिछली बार कि हम लोग को नमाज की जो कंसंट्रेट करना, जो थाउट जो वॉच करना, जो थाउट इधर उधर जाएगा उसको वॉच करके वापस लाना है। तो हम क्या करते हैं, हम आपको बताए थे लिप्स पे, यानी कि हम अपने सूरा पे जो हम पढ़ते हैं उस पर चैंट मेडिटेशन 3-4 तरह का होता है। वॉकिंग मेडिटेशन होता है, ब्रीथिंग मेडिटेशन होता है, चैंटिंग मेडिटेशन होता है। और ये साइंस से प्रूफ है कि चैंटिंग मेडिटेशन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और सेकंड नंबर पे ब्रीथिंग आता है। तो हम लोग अल्लाह ताला नमाज में चैंटिंग मेडिटेशन दिए, तो जो हम लोग सूरा पढ़ते हैं तो वो चैंटिंग होता है, तो उस पर हम लोग को बार बार थाउट को कंसंट्रेट करना है। तो देखिए ये हम जो करते हैं तो वो हदीस से, देखिए हदीस से ही हम रेफरेंस दे रहे हैं कि वो हम करते हैं वो नहीं करना, वो हदीस से ही हम पढ़े करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखता है अल्लाह ताला, हज़रत अबू ज़र रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तरफ उस वक्त तक तवज्जो फरमाते हैं जब तक वह नमाज में किसी और तरफ तवज्जो ना हो। जब बंदा अपनी तवज्जो नमाज से हटा लेता है तो अल्लाह ताला भी उससे अपनी तवज्जो हटा लेते हैं। नहीं ये वाला था इम्पोर्टेंट, हाँ वो भी ठीक है। हाँ ये पढ़िए, हज़रत उक़बा बिन आमिर जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जो मुसलमान भी कामिल वज़ू करता है फिर अपनी नमाज में इस तरह ध्यान से खड़ा होता है कि उसे मालूम हो कि वह क्या पढ़ रहा है ना, क्या वही सूरा पे कंसंट्रेट हम लोग किया हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं उसमें मालूम हो। तो नमाज में इस हाल में फारिग होता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता जैसे उस दिन था जिस दिन को उसकी माँ ने जाना था, बशर्ते कि वो कबीरा गुनाह ना हो। कबीरा गुनाह नहीं माफ होता है, वो सिर्फ तौबा से होता है। ठीक है, यहाँ पर वो गुनाह जो छोटा मोटा होता है वो अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है कि हम लोग सूरा पे थॉट को वापस लाना है, बीच बीच में जाएगा वापस लाना, बीच बीच जाएगा वापस लाना है। और जो भी हम साइंस की बातें किए थे वो देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी की बुक्स अगर आप पढ़ेंगे
तो जैसे हम उसमें रेफरेंस दे सकते हैं आपको, क्योंकि वहाँ से पढ़ना मुश्किल था तो हमको बुक बता देता है। अगर आप लोग पढ़ने का इंटरेस्ट रखते हैं तो पढ़ सकते हैं। हम लगभग जितने भी बुक पढ़े उसमें हर जगह मेडिटेशन का जिक्र तो होता ही है। जितने भी साइकोलॉजी पे बुक हम जितना भी पढ़े, तो वन ऑफ द मेरा बेस्ट मोस्ट फेवरेट बुक्स में से आप पढ़ सकते हैं द पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अनलीश योर ह्यूमन माइंड करके एक बुक है, सुहानी शाह का, इंडियन ऑथर ही है ये। नहीं, अनलीश योर हिडन पावर, और एक साइबरनेटिक्स कर है, वो भी पढ़ सकते हैं। 3 बुक को आप से रेफरेंस ले सकते हैं, उसमें अच्छे से डिटेल में मेडिटेशन के बारे में, या फिर अगर बुक्स पढ़ने का लंबा होता है तो आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, नेट से देख सकते हैं। हज़ारों करोड़ों फ़ायदा है मेडिटेशन का, और बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है। तो देखिए अभी क्या एक चीज़ को प्रमोट हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि हम लोग जितने भी जैसे बच्चा लोग पढ़ाई करता है, तो अगर माँ बाप में ध्यान हो जाए कि मेरा बच्चा नमाज अगर पढ़ेगा तो क्लास में फर्स्ट आएगा, पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा ध्यान लगाएगा, तो क्या होगा, माँ बाप लोग जोर जोर से बच्चे को अपने नमाज की तरफ भेजेंगे। क्योंकि जाहिर सा बात है, अगर यूथ में बच्चा लोग में अगर सही से इल्म पहुँचेगा और ग्रोथ होगा पढ़ाई में भी और दुनिया दीनी में भी, हर चीज़ में, नमाज में भी, तो आगे का जनरेशन अच्छा होगा, तो हम लोगों की जो कौम है वो आगे जाएगी, है ना। तो खास करके भी जितने भी आपके दोस्त यार हैं उन लोग में ये बात को प्रमोट करना है और ये चीज़ को अच्छे से समझाना है, आप लोगों को दावत देना है कि अगर वो नमाज पढ़ता है तो वो क्लास में फर्स्ट करेगा, अच्छा करेगा। क्योंकि देखिए हम लोग ना दुनिया की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं। अगर आप किसी को बोला जाए कि ये तस्बीहात पढ़ लो 1 लाख नेकी मिलेगा, तो वो, और फिर एक आदमी को बोल दे कि कुछ ऐसा कर लो, एक रात भर जाग जाओ, रात भर जाग जाओ 1 लाख मिलेगा, तो 5 मिनट तस्बीह नहीं पड़ेगा, वो रात भर जाग जाए 1 लाख रुपए के लिए। हालांकि 1 लाख नेकी 1 लाख रुपए से लाख गुना ज़्यादा है, वो भी उसको पता है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख की तरफ ही जाएंगे। तो दुनिया की तरफ इंसान ज़्यादा भागता है, तो हम लोग को वही काम करना है, जो दुनिया में जो लालच देना है वही करना है। लोगों को इस तरह का लालच देंगे तो वो लोग खिंचाएगा अल्लाह की तरफ। एक बार बस अल्लाह ताला से हम लोग क्या करना है कि दोस्ती करा देना। एक बार दोस्ती हो गया तो अल्लाह ताला का ऐसा सिफात है ना कि मोहब्बत होना ही होना है। पहले आदत बनता है, फिर इबादत बनता है। तुरंत इबादत इंसान तुरंत मुत्तकी नहीं बन जाता। तो वैसे इंसान अल्लाह ताला तो खिंचाता है, चाहे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ दुख आ जाता है, किसी को कुछ परेशानी, हम भी कुछ परेशान थे तो अल्लाह ताला खिंचाए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे जब टाइम स्पेंड करने लगे, देखिए इंसान आपस में टाइम स्पेंड करता है, उनके बारे में जानता है कि हम लोग के लिए क्या करते हैं, क्या अच्छा करते हैं, बिना कोई इसके, तो धीरे धीरे टाइम स्पेंड करना, मोहब्बत होने, अल्लाह ताला ऐसे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं कि मोहब्बत तो होने है। तो हम लोग किसी तरह से बस एक बार दोस्ती करा लेना, तो मोहब्बत होने ही होना। तो यहाँ से दोनों रेफरेंस हम लोग को नमाज से ज़बरदस्त तरीके से इस तरह से प्रमोट करना है कि लोग ऐसा करें, ठीक है।